राधे राधे सभी को। आइए आज सुनते हैं भक्त त्रिलोचन की बड़ी मज़ेदार रोचक कहानी। भक्त त्रिलोचन जी वैश्य कुल में जन्मे संत सेवी भक्त थे और प्रतिदिन संत सेवा करते थे। लेकिन एक परेशानी थी कि उनको लगता था कि कोई हो जो मेरा मदद करे संत सेवा करने में। घर पर एक पत्नी थी जो रात दिन उनकी मदद किया करती थी संत सेवा करने में। बड़े परेशान रहते थे, इसलिए भगवान ने सोचा चलो अपने भक्त के साथ मज़ेदार कुछ कौतुक किया जाए। इसलिए भगवान सेवक के रूप में आए। फटे हाल, फटे कंबल, फटे जूते, टूटी चप्पल पहने सेवक के घर पे आए। भक्त त्रिलोचन जी सुबह अपने काम धंधे के लिए निकलने लगे तो दरवाज़ा खोलते ही वो सेवक दिखाई दिया। अब वो सेवक जो भगवान ही थे, फटे हाल थे, देखकर बड़े आश्चर्य में हुए और पूछा कि तुम कौन हो, क्या करते हो और कहाँ रहना है, कहाँ रहते हो। तो त्रिलोचन जी को उस सेवक ने बोला कि मैं काम धंधे की तलाश में हूँ और कुछ काम करना चाहता हूँ। मेरा कोई ठिकाना नहीं है, माता पिता भी नहीं है मेरे, इसलिए मुझे कोई काम की आवश्यकता है। लेकिन मेरी शर्तें कुछ ऐसी हैं कि कोई मुझे रखता ही नहीं। त्रिलोचन जी बोले तुम अपनी शर्तें बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तो वो सेवक कहने लगा कि मैं प्रतिदिन 5-7 सेर गेहूं का अन्न खाता हूं और मेरी शर्त दूसरी ये है कि वो जो गेहूं पीसेंगे वो आपकी पत्नी ही पीस कर अन्न बनाकर मुझे खिलाए। किसी और सेवक के हाथ का अन्न मैं नहीं खाता, मैं आपकी पत्नी के हाथ के ही बना खाना खाऊंगा। तो त्रिलोचन जी बोले अच्छा ठीक है, और कोई शर्त हो तो वो भी बता दो। सेवक ने कहा नहीं, मुझे बस इतना ही चाहिए। एक और शर्त है कि अगर मेरी शिकायत किसी और से करे कि ये इतना अन्न खाते हैं या इतना मुझे इसके लिए काम करना पड़ता है तो मैं वहाँ से चला जाऊँगा, उसी दिन चला जाऊँगा। तो त्रिलोचन जी ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा आज से ये हमारा सेवक है, ये संत सेवा करेगा और तुम इसकी दासी बनकर रहना, इसका सारा काम करना। 5-7 से जो गेहूं का अन्न इसको चाहिए वो गेहूं पीस कर रोटी बनाकर इसको दे देना। तो उसकी पत्नी ने भी हाँ कर दिया। उसकी पत्नी ने सोचा चलो एक ही बंदे का काम करना है, कोई ज़्यादा काम नहीं है, कर दूँगी। हाँ भर दी और काम शुरू हो गया। वो जो सेवक था उसने बोला मुझे अपने काम के लिए किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं 4 वर्णों का काम जानता हूँ, मेरे हाथ में चारों वर्णों के काम का हुनर है, मैं अपने काम में किसी और की मदद भी नहीं लेता। तो त्रिलोचन जी बड़े खुश हुए, उसको अपने पास रख लिया और प्रतिदिन 5-7 सेर जो गेहूँ पीसनी होती उसकी पत्नी पीसती और वो अन्न बनाकर खिला देती। करते करते एक साल बीत गया, लेकिन उसकी त्रिलोचन जी की पत्नी बड़ी दुबली पतली उदास रहने लगी। एक दिन वो पड़ोसन के घर गई तो पड़ोसन पूछने लगी कि क्या बात है, तुम इतनी दुबली पतली कैसे हो गई हो, कि कोई कष्ट है, कोई दुख है तो मुझे बता दो। तो त्रिलोचन जी की पत्नी बोली कि मुझे कोई कष्ट नहीं है, संत सेवा भी वो सेवक कर रहा है, मैं नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ एक ही बंदे का काम कर रही हूँ, उसी में इतना थक जाती हूँ। मैं 5-7 सेर गेहूँ पीस कर उसके लिए खाना बनाना वही बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। कहती लेकिन तुम ये बात किसी और से मत कहना, मैंने तुम्हें तो कह दी लेकिन तुम आगे मत कहना, क्योंकि अगर उसको पता चल गया तो वो हमें छोड़कर चला जाएगा, उसने पहले ही कहा था ये बात। तो पड़ोसन ने कहा नहीं ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन वो ठहरा अंतर्यामी, उसका नाम अंतर्यामी था, मतलब वो भगवान ही थे। उसके कान में जैसी ये बात पड़ी और वो अंतर्ध्यान हो गया। अब त्रिलोचन जी रात दिन उसको ढूंढने लगे कि वो सेवक कहाँ गया, इतना अच्छा सेवक कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। संत उसकी सेवा से बहुत खुश थे, रात दिन उनकी सेवा करता, उनके पैर दबाता, और ऐसी सेवा तो मैं भी नहीं कर सकता जैसी उसने करी थी। तो रात दिन वो ढूंढे, 2-3 दिन हो गए, नहीं मिला वो सेवक। तो त्रिलोचन जी परेशान रहने लगे, उदास रहने लगे। रात को सपने में भगवान आए, बोले मैं तुम्हारा ही ठाकुर हूँ, जिसकी तुम पूजा करते हो मैं वही हूँ, वही तुम्हारे सेवक के रूप में आए थे संतों की सेवा करने के लिए। लेकिन
तुम्हारी पत्नी ने पड़ोसन से मेरे बारे में बात की, 5-7 सेर गेहूँ खिलाने की बात करी, तो इसलिए मैं अंतर्ध्यान हो गया। लेकिन अब तुम किसी बात का मलाल अपने मन में मत रखो। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता था, तुम्हारी सेवा देखना चाहता था, तुम्हारी मदद करना चाहता था, मैं इसलिए तुम्हारे पास आया था। भगवान अपने भक्त की मदद के लिए सेवक भी बन जाते हैं। ये कोई इस कहानी में देखें कितने प्यार से भगवान 1 साल तक त्रिलोचन जी के पास रहे, और त्रिलोचन जी यही सोच कर परेशान थे कि हमने भगवान से कैसे बात करी, कभी डांट भी दिया होगा, कभी बोल भी दिया होगा, और भगवान चुपचाप हमारे साथ रहते रहे। कितनी मज़ेदार कहानी है कि भगवान अपने भक्त के लिए सेवक भी बनने को तैयार हैं, और हम कभी ये सोच ही नहीं पाते कि हमारा जो सेवक है, नौकर है, हमारे साथ जो रह रहा है, काम कर रहा है, क्या वो भी भगवान हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भगवान कण कण में है। कभी भी अपने सेवक को, अपने नौकर को कुछ भी बोलते, डांटते हुए ये सोचिए कि हो सकता है ये भी हमारे ठाकुर जी हों जिसकी हम सेवा करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बाद में हमें पछताना पड़ेगा कि वो कहीं अंतर्यामी की तरह है, हमें छोड़ कर ना चला जाए। तो जब भी अपने सेवक से बात करें तो बड़े प्यार से बात करें, चाहे वो नौकर है, चाहे दुकान का है, चाहे घर का है, तो बड़े प्यार से बात करें। इसी के साथ बोलिए राधे राधे।